नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल बाजार के लिए बड़ा दिन है क्योंकि बहुत सारा डेटा आया है अपने पास। मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में आप सभी के साथ क्या क्या कवर करने वाला हूं। सबसे पहले तो भारत का जीएसटी कलेक्शन जो आता हुआ दिखा है जुलाई मंथ के लिए, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे ही नया महीना शुरू होता है, जीएसटी कलेक्शन का डेटा, जीडीपी का डेटा, आपका इन्फ्लेशन का डेटा, आपका क्वार्टरली मंथली अपडेट्स कंपनीज की तरफ से सेल्स की और प्रोडक्शन की अपडेट, ये सारी चीज़ें आपके लिए कंपनियां पेश करती हैं जिनको आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट, ऑटो सेल्स नंबर आते हुए दिखे बहुत सारी कंपनी के, जो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और क्वार्टरली नंबर्स आए हैं कुछ कंपनीज के, कुछ के मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ के इस वीडियो में कवर करूंगा। किस किस के करूंगा मैं एक बार नाम बता देता हूँ, सो दैट आप अपना टाइम बचा सको। प्रताप स्नैक्स, डायमंड के नाम से जाना जाता है, खराब नंबर लगे मुझे। प्रदीप फॉस्फेट्स, इसके भी थोड़े से नेगेटिव नंबर ही लगे हैं। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड लास्ट रेलटेल एक बार फिर रेलवे कंपनी की तरफ से निराशा हाथ लगी है। पहले टीटागढ़ रेल सिस्टम को हमने कवर करा, देन हमने आपका कल राइड्स को कवर करा था, और अभी रेलटेल। मजा नहीं आया रेलटेल में भी, बट अच्छी बात यह कि रेलटेल साल दर साल अभी भी इंप्रूव है। तो शुरू करना चाहूंगा जीएसटी कलेक्शन के डेटा के साथ। अच्छी बात है कि सरकार पैसा बना रही है, अच्छा खासा बना रही है, मोटा बना रही है, तो कुछ रिलीफ दे दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट ठीक है। जीएसटी कलेक्शन 10.3% बढ़कर आया है 1.82 लाख करोड़ पे जुलाई मंथ में, अगर इसे हम साल दर साल कंपेयर करें तो यहाँ भी 10% का जंप देखने को मिला है जीएसटी कलेक्शन के डेटा में। तो ठीक है भाई साहब, पैसा तो दबा के आ रहा है जीएसटी के रूप में। आगे बढ़ते हैं ऑटो सेल्स की तरफ। ऑटो सेल्स नंबर दोस्तों बहुत सारी कंपनियों के आते हुए दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा हीरो मोटोकॉर्प। आज 2% गिरा है शेयर। इसकी जुलाई की टोटल सेल्स जो है वो थोड़ी कमजोर आई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करोगे 3,91,310 यूनिट्स के सामने 3,70,274 यूनिट्स की सेल आई है, तो डिप आ गई है काफी बड़ी। इनफैक्ट अनुमान ये था 4 लाख यूनिट का आंकड़ा आएगा, जिसके सामने 3,70,000 रह गया है। तो आप ये कह सकते हो ऑलमोस्ट 15% का डिप आपको देखने को, माफ कीजिएगा 15% कह रहा हूं, 8% के करीब का आपको डिप देखने को मिला है। तो थोड़े से नेगेटिव मानूंगा मैं हीरो मोटोकॉर्प। तो कल भी शायद आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिख सकता है हीरो मोटोकॉर्प का शेयर। आगे बढ़ते हैं आइशर मोटर की बात करें, जुलाई की मोटरसाइकिल की टोटल सेल्स जो है वो 67,265 यूनिट्स की आई है, जो कि साल दर साल 73,117 यूनिट से घटकर है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिप आया है। प्लस अनुमान था 71,500 यूनिट्स का, जिसके सामने 67,265 यूनिट्स की सेल है। ये भी खराब है। अनुमान को लगभग आप कह सकते हो 5% अनुमान से कम ही रह गया इनका आंकड़ा भी, ठीक है। तो ये भी मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जिसके अपडेट आते हुए दिखे। टाटा स्टील की तरफ से तो कुछ और अपडेट है, टाटा मोटर्स की तरफ से भी है। अतुल ऑटो की टोटल सेल 2110 यूनिट्स से बढ़कर 2253 यूनिट्स है। इनका अनुमान तो नहीं है, लेकिन इतना क्लियरली दिख रहा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है। दोस्तों, सिम्फनी की तरफ से कुछ बड़ी खबर आते हुए दिखी है कि बोर्ड मीटिंग है 6 अगस्त को, जहां पे ये रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ बायबैक भी करने वाली है कंपनी। सिम्फनी का स्टॉक आपको याद होगा, मैंने 900-950 रुपए पे काफी डिस्कस किया, अभी 1220 हो गया। मुझे अच्छे से याद है लास्ट टाइम इस कंपनी ने 2000 पे बायबैक किया था। अभी फिर से बायबैक की अनाउंसमेंट आ रही है। मेरे को लगता है ये स्टॉक ऑफ द मंथ हो सकता है, अगस्त में बड़ी रैली कर सकता है ये। नेक्स्ट है आपका आइशर मोटर की सीवी यानी कमर्शियल व्हीकल्स की सेल। ये भी काफी खराब दिख रही है दोस्तों। साल दर साल तो बढ़कर आई है 5,877 यूनिट्स के सामने 6,622 यूनिट्स पे, लेकिन अनुमान 7330 यूनिट्स का था, तो ये भी खराब है। मारुति का आंकड़ा आया है, ये भी खराब है, बट अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। अब बढ़ते हैं रिजल्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा प्रताप स्नैक्स के नंबर। दोस्तों, प्रताप स्नैक्स की बात करी जाए तो थोड़ा नेगेटिव ही लगे मेरे को, बट ज्यादा नेगेटिव नहीं है। थोड़ा इसलिए क्योंकि अगर आप मुनाफा देखो तो 13.5 करोड़ के सामने 9.4 करोड़ रह गया है साल दर साल, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12.4 करोड़ के सामने 9.4 करोड़ रह गया। तो डिप है दोनों जगह, लेकिन रेवेन्यू 390 करोड़ से 420 करोड़ हुआ है। तो रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट घटा है बिकॉज ऑफ मार्जिन 8.52% से घटकर 7.16% का मार्जिन रह गया है। इसीलिए कामकाजी मुनाफा भी देखे तो 33 करोड़ के सामने 30 करोड़ रह गया है। तो नंबर्स खराब जरूर दिख रहे हैं मेरे को। नेक्स्ट प्रदीप फॉस्फेट्स, इसके नंबर्स में भी मजा नहीं आया दोस्तों।
कंपनी का साल दर साल तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, घाटे से मुनाफे में है। 120 करोड़ के लॉस के सामने 6.3 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन लास्ट क्वार्टर 20 करोड़ का प्रॉफिट था, इसके सामने केवल 6.3 करोड़ का रह गया है। रेवेन्यू 3054 करोड़ के सामने 2380 करोड़ रह गया है। मार्जिन 6.8% पे आए, 6.18% पे आए हैं। एंड एबिटा में लगभग 150 करोड़ का गेन आता हुआ दिखा है, यानी प्रॉफिट आता हुआ दिखा है, क्योंकि लास्ट ईयर तो लॉस में था। आगे आपका जीआर इंफ्रा। जीआर इंफ्रा में भी मजा नहीं आया दोस्तों। 24.51% के मार्जिन केवल 18.13% रह गए हैं, तो खराब। एबिटा 610 करोड़ के सामने 370 करोड़ रह गया है, खराब। कंसोलिडेटेड मुनाफा 310 करोड़ के सामने 155 करोड़ रह गया है, बहुत खराब। रेवेन्यू 2478 करोड़ के सामने 2030 करोड़ रह गया है, ये भी खराब। तो इसके नंबर्स में भी बिल्कुल मजा नहीं आया है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेलटेल। इसके नंबर्स आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो थोड़े ठीक लगेंगे। फॉर एग्जांपल 38.4 करोड़ का प्रॉफिट 48.7 करोड़ दिखेगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत खराब है। 77.5 करोड़ से घटकर सीधे 48.7 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू 468 करोड़ से बढ़कर 560 करोड़ आया है, लेकिन मार्जिन में 19.3% से घटकर 18.52% है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कहीं कहीं गिरावट है, कहीं कहीं बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ी डिप है। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से कुछ अपडेट्स थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।